Hi, so here we are going to solve a algebra question which is taken from 2020 11 June. So let us read what is our question. So what is your question? So here given that what, let D be a non-zero n by n matrix. Okay, n by n matrix. Okay, with the n greater than equal to 2, which of the following implication is the value. तो इनमें से कौन सा जो है ट्रू है, ठीक है, हमें ये देखना है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया, डिटरमिनेंट ऑफ डी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ डी इक्वल टू जीरो. अच्छा देख लेते हैं. टेक क्या करो यहाँ पे ओके ठीक है, क्या ले लेते हैं ठीक है, तो ले लेते हैं. ठीक है, हम यहाँ लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए. क्या ले लो आप, ठीक, क्या ले लो यहाँ पे, टिक करो. हम चलो n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं पहले, फिर देखेंगे क्या होता है ना. तो यहाँ पे हम लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स एंड सपोज योर मैट्रिक्स इज दिस, है ना, ये. तो नो ऑल ऑफ वी नो हियर डिटर्मिनेंट ऑफ सपोज इट इज़ ए और इन वॉटेवर ना. सो ए की जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी. देखो ठीक है, तो ओके, बट सी रैंक यहाँ पे क्या दी हुई है, रैंक ऑफ ओके रैंक ऑफ यहाँ पे एक क्या दी हुई है. सपोज़ अगर मैं इस चीज़ से रैंक को डिनोट करती हूँ तो यहाँ पे रैंक क्या दी हुई है, 1. देखो ऐसे इसका यहाँ पे पाइवट मिल रहा है. ओके, सो ओनली 1 इसका सब मैट्रिक्स है, वो 1/1 की मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पे रैंक क्या है, 1 है, जीरो तो नहीं है ना. सो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, बाय टेकिंग दिस काउंटर एग्जाम्पल वी सो दिस. हाँ, ओके, सो let us try to do another one. okay, so another option क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बताना क्या दिया हुआ है ऑप्शन. अनदर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ओके, सो अनदर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो डी है. सपोज अगर हमारी मैट्रिक्स डी है, अच्छा उन्होंने नोटेशन दे रखा है डी, ठीक है, तो हम भी डी ले लेते हैं. ठीक है, इसका तो हमारी मैट्रिक्स क्या दी हुई है, डी दी हुई है. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट इसका 1 है तो बताना कि इसका रैंक 1 नहीं होगा. अच्छा, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, अच्छा कहीं ना कहीं तो कहे तो सही रहे ना. क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1. अच्छा, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही सही होगा. लेट अस सी अनदर ऑप्शन. ऑप्शन 3 देख लेते हैं. ठीक है, रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा जी, अच्छा चलो इसके लिए भी कोई काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, तो क्या करें हम, ऑप्शन डी को देख लेते हैं, ऑप्शन 3 को, है ना. तो ऑप्शन सी के लिए हम क्या करेंगे, हम डी अपना मान लेंगे कोई 1. चलो एन अगेन हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी. तो यहाँ पे 0 1 है. ओके, सो हियर वी टेक दिस मैट्रिक्स, है ना. सो रैंक 1 है तो मान लो ये है आपकी मैट्रिक्स. और सिमिलरली यू कैन जस्ट टेक फर्स्ट 1 मैट्रिक्स. ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 1 है, बट क्या डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है, नहीं ना. हियर एज यू कैन सिंपली सी व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ योर डी है ना. ओके, डी मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, बट इसका रैंक क्या दिया हुआ है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स डी क्या है,
सॉरी माई डी इज़ लाइक ओके। सो यहाँ पे 1 है, तो एज यू कैन सी ऑप्शन 3 आल्सो इनकरेक्ट बाई टेकिंग दिस एग्जाम्पल। अच्छा, अनदर रीड करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा देखना। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि रैंक ऑफ डी इक्वल टू एन इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, तो चलो ऑप्शन डी के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन 4 के लिए मान लो हम फिर से एन को 2/2 का, क्योंकि अगर 2/2 के लिए नहीं ट्रू है तो n/n के लिए भी ट्रू नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि हमारी डी जो है, यहाँ पे हमारा डी क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं हमारा डी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से 1, चलो कुछ कर ले लेते हैं ना, 4 and 6 0 1 है ना। अब now you can see here your n is 2 and which means your rank of D is equal to n है ना, which is equal to है ना। but see determinant of your matrix D है ना, वो क्या है बताना, क्या है 24 है, which is not equal to 1 है ना। सो ऑप्शन डी कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, तो रिमेनिंग ऑप्शन करेक्ट, बट लेट अस सी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 implies rank of D not equal to 1, obviously ना, because it will be then full rank. Are you getting this point? Your determinant will, your rank will be full rank है ना, है कि नहीं। so as you know your n is what, your n is what greater than equal to 2, मतलब 2 से बड़ा या बराबर है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं है रैंक, है ना। तो रैंक डी का डिटर्मिनेंट अगर मतलब अगर योर मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो क्या होगा कि इसकी जो रैंक आएगी वो फुल रैंक आएगी, और हमने देख रखा है कि इसकी फुल रैंक कितनी हो सकती है, कम से कम 2 हो सकती है। तो ऑप्शन 2 कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। ओके, so let us move another question. So let us see another question. Okay, so let us try to see this question. First we will read the question and then we will try to solve it. Okay, so see what is given here. यहाँ पे ये नोटेशन क्या दिया हुआ है, ये प्राइमिटिव रूट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। लेट दिस नोटेशन, आई नॉट exactly remember what is name of this, I think chi, maybe its name chi. so be a primitive fifth roots of unity, it's just a notation, ठीक है। and define a which is chi inverse 2 0 0 0 and 0, and let us just for simplicity let us it is z, है ना। okay, so से न्यू नोटेशन, तो z हमारा z इनवर्स क्या दिया हुआ है, z इनवर्स जो हमारी मैट्रिक्स है कुछ ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। एक कैसे डिफाइंड है, z इनवर्स, अच्छा 5/5 की मैट्रिक्स है, कितने की मैट्रिक्स है, 5/5 की है। अच्छा, तो एक चीज़ और हमें पता है, प्रॉपर्टी ऑफ फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ना, क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पे एक चीज़ तो तय है कि z की पावर जो 5 आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ योर फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ना, इट इज़ योर फिफ्थ ऑफ यूनिटी, दैट इज़ वाई। ओके, सी तो क्या z टू द पावर -2 एंड z इनवर्स एंड 1 z टू द पावर 2, आई थिंक इट इज़, यस इट इज़ 2 फॉर ए वेक्टर। देन हमें R5 से हमने एक वेक्टर उठा लिया है, देन हम डिफाइंड कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये कैसे डिफाइंड है, ओके, सो सिंपली हम लेंगे v, यहाँ पे ये हमारा v और इसके बाद a लेंगे, v ट्रांसपोज लेंगे। अच्छा, देन हमें क्या करना है, इसको
जस्ट मल्टीप्लाई कराना है, इसका रूट लेना है, मॉड का रूट लेना है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ कैंसिल आउट मॉड एंड स्क्वायर। सो लेट अस सी, है ना। तो लेट अस बस क्या हमें यहाँ चीज़ क्या दिया हुआ, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है दिस थिंग, मतलब मॉड W A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे मैट्रिक्स ये दी हुई है, एंड एक चीज़ और क्या, वेयर योर W क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ज़रा बताना, W क्या दिया हुआ है, 1 -1, ओके इट इज़ नॉट वर्किंग देयर, आई डोंट नो व्हाई, ओके सो W क्या दिया हुआ है, W क्या दिया हुआ है, 1 -1 1 1 -1, राइट, ओके। तो ये हमें दिया हुआ है, चलो तो देख लेते हैं, है ना, ओके। इट इज़ मूविंग टू फास्ट, ओके। सो हमारी मैट्रिक्स क्या दी हुई थी, ये डिफाइन कैसे था, ठीक है, V ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हमें निकालना है, 1 -1 1 1 -1 एंड देन योर मैट्रिक्स A एंड देन 1 -1 1 1 -1 का ट्रांसपोज, है ना, ये तो दिया है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा था कि हमारी मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, तो मान लो इट इज़ योर, थोड़ा सा शॉर्ट नोटेशन के लिए, है ना, ये क्या था, -1 1 1 -1, एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ था, Z -2 एंड देन 0 0, फिर यहाँ पे Z -1 देन 0 0 1 0 0, यहाँ पे Z दिया हुआ था 0 0 दिया हुआ था, Z स्क्वायर दिया हुआ था, है ना, ओके। अगेन इट इज़ नॉट वर्किंग, इट्स ओके। सो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। सी नाउ मल्टीप्लाई कराएंगे इसके ट्रांसपोज से, है ना, तो व्हाट वी विल गेट, जरा देखना, सॉल्व करना क्या मिलेगा यहाँ पे हमें। अच्छा, सिंपली व्हेन यू डू दिस व्हाट यू विल गेट, हियर यू विल गेट व्हाट, ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो मान लो अगर आप इसको पहले करते हो ना, इसको एंड बाकी सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा Z⁻², कॉमा Z⁻1, कॉमा, अच्छा एक चीज़ और, नो माइनस भी तो है ना, तो यहाँ माइनस, ओके, एंड 1 Z एंड -Z², है ना, ओके। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, है ना, 1 -1 1 1 -1, और देखेंगे कि क्या मैजिक हो रहा है ना, ओके। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा के जल्दी से बताओ क्या क्या आएगा, हम ओके। तो जब इसका से करोगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, Z-1 +1, और यहाँ से आ जाएगा ओके Z आ जाएगा, और जब इसके साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, यस +Z2 आ जाएगा, ओके। अच्छा, फिफ्थ ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या हमने देखा था कि Z5 = 1 तो होता ही होता है, और क्या होता है Z⁴ + Z⁴
बताना ज़रा। 3 प्लस यस यस या इक्वल टू 0। गुड। अच्छा देखना इधर जब आप इसको क्या लोगे, यहाँ पे z-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बताना ज़रा। यस यू आर राइट, z3 आ जाएगा प्लस ये वाला क्या हो जाएगा z4। गुड। तो ये क्या हो जाएगा z4 है ना, एंड ये +1 है, ये प्लस z है, प्लस z² है ना। तो ये किसके बराबर है बताना ज़रा, 0 के बराबर है ना। अच्छा फिर हमें इसका लेना था मॉडुलस एंड देन इसका रूट लेना था, है ना। इसका मॉडुलस लोगे, रूट लोगे, चाहे जो भी लोगे, क्या आएगा 0 ही तो आएगा और कुछ तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमें मॉड क्या था w था, ओके लेट अस सी व्हाट इज था क्या हमारा। अच्छा मॉड WA था, तो मॉड WA क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज 0। इज इट गिवन, यस ऑप्शन फर्स्ट here। Okay, so let us try to do another question, or maybe if you have any calculation mistake you do your own and verify it, okay, and let me know in comment box। Okay, so let us try to do this question, and as you can see what is our question, and see it is a 27 question, and it is again algebra question, I mean maybe number theory question। let the number of element, so क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट दिस सेट एंड। अच्छा ये सेट है क्या देख लेते हैं। सो कलेक्शन ऑफ एम सच दैट एम लाई बिटवीन योर 1 to 1000 एंड एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। देन इसको बताना है कि सेट में कितने नंबर है। अच्छा ज़रा देख लेते हैं कि हमारा सेट कैसे डिफाइंड है ना, थोड़ा देखते हैं तभी समझ में आएगा। तो ये एम का कलेक्शन है एंड सच दैट योर एम लाई कर रहा है बिटवीन 1 <= एम <= 1000 है ना। ओके एम एंड 1000। अच्छा दीज आर रिलेटिवली प्राइम मीन्स GCD ऑफ एम कामा 1000 = 1। अच्छा देखना इट इज़ नथिंग बट व्हाट, collection of those elements which have GCD 1 with मतलब collection of those m which lie between 1 to 1000 which has GCD 1 with 1000 now। so we know it is nothing but your Euler-5 function। इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो नथिंग बट क्या होगी Euler-5 फंक्शन ऑफ दिस, है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा अब हमें पता है एलर फंक्शन के बारे में, है ना। क्या पता है एलर फंक्शन के बारे में, यहाँ पे 2-3 फार्मूले हैं। सो हम क्या यूज़ करेंगे, ओके सी पहले देख लेते हैं इसको, थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो तुम्हारा 1000 है इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, सिंपली 10 की पावर 3 ना। तो 10 को फिर से फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो Euler-5 फंक्शन क्या होता है n इंटू उसके बाद जो प्राइम फैक्टर होते हैं ना 1 - 1 अपॉन प्राइम फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 1 - 1/2 एंड इंटू 1 - 1/5 है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा देखना क्या मिलेगा। सिंपली जस्ट सॉल्व इट, है ना। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से इसकी भी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखा जाए तो 100 रहेगा ना, यहाँ पे 100 होगा, मतलब 10 की पावर 2 एंड यहाँ से एक 4 आएगा, यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 400 हो जाएगा। ओके सो चेक फॉर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। So let us read another question। what is this
द यूनिट डिजिट ऑफ टू टू द पावर 100 इज। अच्छा, तो बताना है कि यूनिट डिजिट क्या है 2 to the power 100 की। अच्छा, इन द अबव क्वेश्चन कैन यू गिव एक्सरसाइज, वन स्मॉल एक्सरसाइज। ओके, सो लेट अस गिव। तो आपको बताना है कि 2024 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो इट इज़ गुड टू सॉल्व दिस। सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या बताना है, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 100। तो यूनिट डिजिट बताना। अच्छा, यूनिट डिजिट बताना। तो सेम, जब भी आपको यूनिट डिजिट टाइप के क्वेश्चन देखने हो ना, तो सबसे पहले देख लेना कि क्या, कि 2 की पावर 1 करने पे क्या आता है, 2 आता है। 2 की पावर 2 करने पे क्या आता है, 4 आता है। 2 की पावर 3 करने पे क्या आता है, अच्छा ज़रा बताना, 8 आता है। वेरी गुड। 2 की पावर 4 करने पे क्या आता है, 16। गुड। अच्छा, 2 की पावर 5 करने पे क्या आता है, क्या आता है बताना। यस। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स का, लाइक 1 का तो कुछ नहीं आएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड 6 का देख लेंगे, 7, 8, 9। सो वैसे 9 तक का देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखोगे, आप पाओगे कि 6 के लिए तो एक ही रहेगा, मतलब 6 के लिए एक ही चलेगा, मतलब 6 की पावर 1 करोगे तभी पे लास्ट डिजिट जो आएगी वो 6 ही आएगी। 6 की पावर 2 करोगे 36 मिलेगा, उसमें भी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। अगेन देन करोगे तो फिर 36 एंड समथिंग ईयर यू विल गेट। सो इसके हमेशा तो 6 आता है एंड 5 के केस में हमेशा 5 आता है। तो दिस 2 आर लकी नंबर। सो ईयर लास्ट डिजिट हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। इसके केस में 5 होगा, इसके केस में 6 होगा, है ना। एंड 2 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए हमेशा साइकिल कैसी होती है, 4 4 की होती है। 4 के बाद लास्ट डिजिट रिपीट करने लगता है, एज यू कैन सी हियर। इफ़ यू वांट यू कैन डू अनदर फॉर अनदर आल्सो, जस्ट फॉर knowledge. So I am giving you as a exercise, you will do this, okay. So find their cycles. I am giving you exercise to find cycle of 3 के लिए फाइंड करना है, 4 के लिए फाइंड करना है, 5 के लिए फाइंड करना है एंड 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए एंड 8 के लिए देखना है, माई 8 इज़ लाइक ओके 9 के लिए। इन सभी के लिए आपको देखना है, ठीक है। और क्या इंटरेस्टिंग मिलता है ये भी देखना, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 1 क्या 2 दिया है, 2 की पावर 2 क्या 4 है, 2 की पावर 3 क्या 8 है, 2 की पावर 4 क्या 60 है एंड 2 की पावर 5 क्या 32 है। अच्छा, तो अच्छा अब वहाँ देख लेते हैं। एक चीज़ तो हमने जान लिया है कि अगर 4 का मल्टीपल है तो हम हमेशा हमारी साइकिल रिपीट करने लगेगी। जैसे ही 4 का मल्टीपल आएगा, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, 2 की पावर 100 था, गॉट इट। तो 2 की पावर 100 था। अच्छा, देखते हैं 100 है कि नहीं 4 का मल्टीपल। तो 100 को आप लिख सकते हो क्या, दिस, एंड इसको और भी लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अच्छा, तो 4 तो आपको मिल गया, तो इस तो 4 का मल्टीपल है, मीन्स कि क्या 4 का मल्टीपल है, मतलब कि ये हमेशा 4th के मल्टीपल में आएगा, है ना। तो इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। हाउ आर यू गॉट इट। Suppose if it is not a 4 multiple, if it is a like 100, if it is 100 plus 1, then क्या हो जाता, आंसर 2 हो जाता। अगर 100 प्लस 2 हो जाता तो आंसर 30 हो जाता। यदि 103 हो जाता तो आंसर 30 हो जाता, है ना। तो लाइक दैट वी विल चेक लाइक दैट, ओके। सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट, 6। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। सो 3 करेक्ट है। आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज, अनदर एक्सरसाइज। सो चेक, आपको क्या चेक करना है, 2 की पावर, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप यू विल डू, अगेन इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके। सो
लेट अस डू। सो यहाँ पे अनदर एक्सरसाइज क्या है, आपको निकालना है 2 की पावर, नो इट विल बी इजी ना, लेट अस डू अनदर। ओके, सो आपको फाइंड करना है, ओके 8 की पावर 2025 एंड 7 की पावर 2050। ये आपको इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी ना, सो लास्ट डिजिट आप बताना है, ठीक है। तो इनकी लास्ट डिजिट आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन इफ देयर। ओके, okay, so here another question is what it is given like that, as you can see, read it. Let W be the vector space of all real polynomial of degree at most 3। अच्छा, जो polynomial है वो कितने की डिग्री का है, at most 3। तो अगर यहाँ पे at most n होता तो डायमेंशन क्या होता, n+1 होता। अगर यहाँ पे at most 3 है तो डायमेंशन क्या होगा, 4 होगा। वाई, बिकॉज 1 x स्क्वायर, x क्यूब, दीज आर बेसिस एलिमेंट, है ना, दैट इज़ वाई। ओके, सो तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इन जनरल अगर n अगर इसकी क्या है डिग्री एटमोस्ट n है तो क्या आ जाती है, हाँ क्या आ जाती है बताना, यस 4 आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने एक ड्राइवेटिव मैप लिया शायद बाई TP ऑफ x P'(x), हाँ ड्राइवेटिव मैप लिया है। देन पूछ रहा है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो कंसिडर एज ए कॉलम वेक्टर। ओके, so then you will solve it. Is it easy? Just take a derivative, I mean do like that, as you have basis, so 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो फॉर आवर कन्वीनियंट विल राइट लाइक दैट है। ओके, एंड टी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जरा बताना, 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x क्यूब, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर क्या आ जाएगा बताना जरा, 0 × 1, तो x का ड्राइवेटिव आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 × x एंड 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x क्यूब। अच्छा, जब क्या करोगे x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तो 0 × 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 0 × x आ जाएगा 0, ओके 3 × x स्क्वायर आ जाएगा इंटू 0 × x। तो जब इसका आप मैट्रिक्स लोगे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कुछ और नहीं बल्कि आपकी कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी बताना, क्या आ जाएगा, यस दिस वन। ओके, लेट्स ट्राई टू राइट इट, टेक ट्रांसपोज, सो क्या आ जाएगा 0 1 0 0, सी this coefficient of 1, then coefficient of x, है ना, and then coefficient of x square, coefficient of x square, this coefficient of x square, okay, sorry for such type of things, so we will get this, है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 2 0 एंड 0 0 0 3 0 0 0 0 4/4 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। ओके, बाय बाय, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन maybe if
we can get destroyed. Okay, see, I think it is a field question. Let us read. Okay, so what is our question? The degree of extension Q root 2 + 3 √2 over the field Q √2 is. अच्छा, तो हमें बताना डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है. तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बेसिकली होती क्या है ना. तो पहले तो यही हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन की ये है क्या चीज़, है ना, तभी तो हम कुछ बता पाएंगे. तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, हमारे माइंड में आया क्वेश्चन कि ये है क्या डिग्री ऑफ एक्सटेंशन. तो बता दें कि ये कुछ और नहीं बल्कि डायमेंशन ऑफ योर वेक्टर स्पेस है. ठीक है, तो ओवर द फील्ड, ठीक है, ओवर द फील्ड √2. अच्छा जी, तो देखो इस चीज़ को आप लिख सकते हो बाय द थ्योरम लाइक दैट Q ऑफ √2 3, ओके, इट इज़ इन पावर टू रूट. ठीक है, ओवर Q √2. अच्छा, तो देखना इसको जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, √3 2 है ना. तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. कैसे आ जाएगा, थिंक अबाउट. ओके, सी हियर बेसिस क्या है यहाँ पे, बेसिस कौन कौन सी पॉसिबल है, क्या होगी बेसिस यहाँ पे, बताना क्या होगी. 1 2 की पावर क्या होगी, 1/3, 2 की पावर 2/3, है ना. दीज आर बेसिस एलिमेंट. सो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. एंड क्योंकि हम यहाँ पे 2 की पावर 1/2 को काउंटेड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारे फील्ड में है ना, तो ये तो हमारे फील्ड से आ जाएगा एज ए स्केलर. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ 3 एलिमेंट. सो डायमेंशन विल बी 3. बाय बाय, सी यू अगेन.